Problem number 10, pair sum using two-pointer approach. Find if any pair in a sorted array list has a target sum. तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6, अब मुझे अगर यहाँ पे टारगेट 5 मिल गया, टारगेट 5 मतलब दो का एडिशन, मतलब कोई भी एलिमेंट पे जाओ और उस इंडेक्स, किसी भी दो इंडेक्स का अगर मैं उसके एलिमेंट को ऐड करूँ तो उसका सम अगर 5 आ जाता है तो ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। तो पहले क्या किया था हम लोग, ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज किया था। यहाँ पे क्या करना है, मुझे पॉइंटर अप्रोच यूज करना है, टू पॉइंटर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दो पॉइंटर, मतलब एक पॉइंटर स्टार्ट से स्टार्ट होगा, एक एंड से। इसको हम लोग नाम देते हैं एच टी, इसको हम लोग नाम देते हैं ई एन डी। अब ये काम कैसे करता है और इसको कब मूव करना है ये हम लोग देखना होगा। जैसे कि मान लो एच टी, अभी यहाँ पे क्या है, पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। एच टी हमारा क्या है, 0 है, और ई डी क्या होगा हमारा, ई डी 0 1 2 3 4 5 5 इंडेक्स होगा। लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिस्ट डॉट साइज, लिस्ट डॉट साइज होगा 6 6 माइनस 1 5, इस तरह से यहाँ पे होगा। अब हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें दो एलिमेंट का सम चाहिए, अगर प्रेजेंट है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो मुझे क्या करना है, पर ये एच टी और ई डी मूव करना पड़ेगा। तो मान लो अगर मैं अभी इन दोनों का सम करूं तो 6 और 1 क्या आ गया, 6 1 7 आ गया। एच टी और एन डी के एलिमेंट का मैं सम किया, क्या ये टारगेट के इक्वल है, नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो हमारा सम है वो टारगेट से बड़ा है। टारगेट से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो, हमने अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, अब हमें क्या करना है, हमें जल्दी अगर पहुंचना है उस टारगेट तक, तो क्या करें हम, राइट से एंड माइनस माइनस कर दें। क्योंकि होगा क्या, अगर मुझे मिलना होगा तो अगर मैं राइट से करूंगा तो मुझे मुझे इतना पता चल गया कि ये 7 है, जो 7 किस क्या है, जो हमारा सम है वो हमेशा यहाँ पे मेरा टारगेट से बड़ा हो रहा है। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट से मूव करता तो 2 होता, तो 2 प्लस 6 मैं फिर ऐड करता तो फिर 8 हो जाता, है ना। तो ये हमेशा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। हमें क्या करना है, अभी रिड्यूज करना है। रिड्यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एंड माइनस माइनस कर सकते हैं। तो एंड माइनस माइनस जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब मेरा एंड यहाँ पे पॉइंट करने लगा। अब मैं फिर से चेक करूंगा क्या, एर लिस्ट डॉट डॉट गेट एस टी की वैल्यू लिस्ट डॉट गेट एंड की वैल्यू के क्या इक्वल से वो टारगेट के बराबर है। तो 1 प्लस 6, 6 इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5। लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी 6 मेरा क्या है, 5 से बड़ा है, मतलब जो मेरा एडिशन है वो इससे बड़ा है। तो फिर से मुझे क्या करना है, मुझे राइट से मूव करने की जरूरत, मतलब मुझे क्या करना है, एंड माइनस माइनस करना है। फिर मैं इस पे गया तो अब क्या मैं देखूंगा, 4 प्लस 1 मतलब 5, वो क्या मेरे टारगेट के इक्वल है, हाँ टारगेट इक्वल है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। लेकिन यही केस अगर मैं यहाँ पे ये वाला मूव करता तो होता क्या, अगर मैं ये वाला मूव करता तो 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 4 10, तो हमें कभी भी इसका आउटपुट नहीं मिलता। हमें क्या करना है, हमें टारगेट के पास पहुंचना है। टारगेट के पास पहुंचना मतलब अगर मेरा एडिशन ज्यादा हो रहा है तो टारगेट के पास कब मैं पहुंच सकता हूँ, जब मैं एडिशन को कम करूँ। तो कम कैसे होगा, कम लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि हम ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें कम करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इस साइड। और यही अगर मेरा टारगेट कम होता तो मुझे ज्यादा करने की जरूरत है। ज्यादा करने के लिए ऐसे नहीं होता, मुझे कहाँ जाना पड़ता, यहाँ जाना पड़ता, मुझे क्या होता है, एच टी प्लस करता। तो ये लॉजिक हमको यूज करना है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या करना है, वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक एच टी नॉट इक्वल टू ई एन डी, या ये दोनों इक्वल होगा, जब कोई बात ही नहीं, तब तो समझ जाऊंगा कि हाँ, मतलब वो यहाँ पे मुझे मिला नहीं टारगेट, दो एलिमेंट का सम का टारगेट मिला ही नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। और यहाँ पे पहला होगा इफ, अगर हमारा लिस्ट डॉट गेट आई प्लस लिस्ट डॉट गेट आई नहीं होगा, एच टी ई एन डी इक्वल टू टारगेट, तो क्या रिटर्न कर दूं, ट्रू रिटर्न कर दूं। एल्स इफ, अगर बराबर नहीं होता है, मान लो लिस्ट ऑफ आई एच टी प्लस लिस्ट ऑफ आई ई एन डी, इसका सम लेस देन हो किससे, टारगेट से, तो मुझे क्या करने की जरूरत, मुझे इंक्रीज करने की जरूरत, इनकी मुझे राइट जाने की जरूरत, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एच टी प्लस प्लस करना पड़ेगा। और एल्स में क्या होगा, जब मेरा सम ग्रेटर देन हो तो मुझे एंड माइनस माइनस करना। तो एल्स में वो कंडीशन आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो क्या हो जाएगा, एंड माइनस माइनस। ये वाइल लूप क्लोज कर दूंगा, बाद में रिटर्न कर दूंगा फॉल्स अगर मुझे नहीं मिला। तो ये बेसिकली क्या करना है, ये एल ग्रुप यूज करना है। तो यहाँ पे भाई मैंने किया, पहले एच टी में 0, एंड में लिस्ट डॉट साइज -1, फिर वाइल लूप चला, एच टी नॉट इक्वल टू एंड, जब तक होगा तब तक चलता रहे। अगर मुझे एच टी और एंड इंडेक्स का, अगर मुझे एलिमेंट के सम अगर मुझे टारगेट के बराबर मिल जाता है तो ट्रू, अगर उससे छोटा होता है टारगेट के तो एच टी प्लस प्लस करना है, क्योंकि मुझे इंक्रीज करने की जरूरत है उसके पास पहुंचने के लिए एडिशन के। और एल्स से मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है। और फिर अगर कुछ ना मिले तो फॉल्स रिटर्न कर देना।
तो यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि मैंने टारगेट की वैल्यू 5 दी हुई थी। इसी तरह से मैं 12 अगर दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, जो कि पिछली बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर थी, रूट 4 उससे बेटर